Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Shahufta Salam. Firstly, I would like to say Ramazan Mubarak. So, I have taught you many times a different Excel sheet. Today, I am going to teach you very important sheet of database function. So, before start my class, if you are new my channel, so you have to subscribe my channel and press bell icon for my latest video. आज की हमारी शीट डेटाबेस से रिलेटेड है। डेटाबेस में हमने ये एक किस्म का डेटा पहले से मैंने टाइप किया हुआ है कि रीजन्स हैं, ये नेम है डिफरेंट सेल्समैन के, ये सिटी हैं जिन सिटीज से इन सेल्समैन ने सेल की है, ये क्वार्टर है। अभी हमारे पास फर्स्ट एक ही क्वार्टर है, यू कैन ऑल्सो राइट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर, और ये मंथ है, यानी कि इन सेल्समैन ने इन सिटी से इस क्वार्टर में, इस मंथ में, इस डेट को ये सेल की है और ये इनका कमीशन है। ठीक है, तो ये एक डेटाबेस मतलब ये एक हमारे पास डेटा है जिस पर हमें कैलकुलेशन करनी है कि हम किसी सेलमैन की सेल निकालना चाह रहे हैं या सिटी के थ्रू सेल निकालना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअली किसी एक सिटी की कितनी सेल है या इंडिविजुअली किसी एक सेलमैन की कितनी सेल है, तो वो हम डेटाबेस फंक्शन मतलब लगा सकते हैं। अभी तो देखें डेटा हमारे पास बहुत लेस है, सो दैट्स व्हाई वी कैन फाइंड ओनली थ्रू नेम एंड सिटी। जब हमारे पास डेटा ज्यादा होगा वी कैन ऑल्सो फाइंड थ्रू क्वार्टर, मंथ। ठीक है, अभी मंथ भी एक ही है और हम मंथ के थ्रू भी कर सकते हैं, क्वार्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो हेडिंग्स हैं, ये सारी हेडिंग्स आप कॉपी कर देंगे और हेडिंग्स कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे कि नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि मैंने क्या किया। यहाँ से ये जो इसकी हेडिंग्स थी, आई हैव कॉपी, कंट्रोल सी, देन यू विल पेस्ट डाउन साइड, जैसे कि ये हैं हेडिंग्स पहले से मैंने पेस्ट की हुई है, लेकिन आप इस तरह जहां भी हेडिंग पेस्ट करनी हो आप इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। जो कराची की सेल निकालनी है या कहीं की भी निकालनी है, हम डेटाबेस फंक्शन जो हम लगा रहे हैं वो यहाँ एक्चुअली फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ कि आपको इजीली ये फार्मूला समझ में आए। तो डेटाबेस का फार्मूला लगाने के लिए आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे इज इक्वल और डी सम, इज इक्वल डी सम, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप यू विल सेलेक्ट ऑल आउटसाइड डेटा विथ हेडिंग। ये पूरा डेटा आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम हेडिंग्स के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ऑल आउटसाइड डेटा विद हेडिंग हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा ओपन आपको पता है, यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटर के लेफ्ट साइड पर है, ओपन भी यही है और क्लोज भी यही है। ये ऊपर का ऑप्शन है तो ये शिफ्ट के साथ यूज होगा। हमने कहा डेली स्पेस दी सेल्स, डेली सेल्स में देखें इन्वर्टेड कॉमा हमने क्लोज कर दिया, फिर कॉमा लगाइए। स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखें क्योंकि ऊपर जो आपने यहाँ स्पेलिंग लिखी है ये डेली सेल्स है, अगर आप इसमें एस का भी फर्क कर देंगे तो ये सर्च नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको डेली सेल हमने स्पेस के साथ बकायदा इसको टाइप कर लिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए और क्लोज करने के बाद कॉमा लगाया और फिर नीचे ये जो हमने हेडिंग्स कॉपी की थी और नीचे एक लाइन, हेडिंग्स के नीचे की लाइन बी साथ सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट डाउन साइड हेडिंग विद डेटा, ये लाइन है अभी तो ब्लैंक है, खैर ये भी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और ये भी हम जब सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें ये हमें सेल बता रहा है। बी ये टोटल, अभी हम जब यहाँ लिखेंगे तो ये सर्च स्टार्ट करेगा, अभी तो ये टोटल सेल बता रहा है कि जितनी सब जगह से सेल हुई। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ, क्योंकि मैंने बताया है कि अगर हमारे पास डेटा कम है तो हम सिर्फ नेम और
मतलब कि सेल्समैन और सिटी के थ्रू सर्च करें। जब ज़्यादा होगा तो क्वार्टर के थ्रू भी करेंगे, है ही क्वार्टर फर्स्ट, तो फर्स्ट का ही बता रहे हैं, मंथ भी एक ही है जनवरी। तो हमने यहाँ नेम लिख दिया, जैसे हमने यहाँ सबसे पहले कराची लिख दिया कि हमें इंडिविजुअली कराची की सेल चाहिए। तो ये क्या किया इसने, कराची की सेल बता रहा है यहाँ पे, देखें। अच्छा, फिर मैंने कहा कराची से देखें आप यहाँ पर, कराची से हमारे पास 2 सेल्समैन है, अहमद है और दूसरा जो हमारे पास सेलमैन है वो शिराज है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जाकर, अभी तो कराची की टोटल सेल है, अगर मैंने यहाँ अहमद की सेल डाल दी तो यहाँ पे देखें इसकी अहमद की इंडिविजुअली सेल है। फिर हमने शिराज की सेल डाल दी तो ये शिराज की इंडिविजुअली सेल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने यहाँ से नेम हटा दिया, डिलीट किया मैंने, और अभी कराची की बता रहा है। अगर मैंने इसी तरह लाहौर से सेल चाहिए तो मैंने सिटी में क्या किया, लाहौर लिख दिया, तो ये लाहौर की टोटल सेल बता रहा है, ठीक है। ये लाहौर की टोटल सेल है। अब हमें लाहौर से किसी इंडिविजुअली सेलमैन की चाहिए, क्योंकि लाहौर से यहाँ पर हमारे पास मोहसिन ने सेल की है, आमिर ने सेल की है, ठीक है। और मोहसिन और आमिर ने हमारे पास लाहौर से सेल की है। तो मैंने इसमें इंडिविजुअली आमिर की सेल देखनी है, तो मैंने यहाँ आमिर डाल दिया, तो ये सेल, जाहिर बात है इंडिविजुअली आमिर की लाहौर से सेल हमारे पास डिस्कस कर, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटाबेस फंक्शन की शीट थी। इसी तरह अगर हमें एवरेज निकालना है कि एवरेज सेल कितनी हुई, ठीक है, तो एवरेज सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास है इज इक्वल डी एवरेज, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे और वही अप साइड पे सिलेक्ट अप साइड डेटा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे विथ हेडिंग, ठीक है, सिलेक्ट। अच्छा जी, सिलेक्ट अप साइड डेटा विथ हेडिंग हमने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ओपन, और अब हम इसमें लिख देंगे डेली सेल्स, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज कॉमा, और सिलेक्ट डाउन साइड डेटा विथ हेडिंग। मैंने ध्यान से बोला है ना, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है जी। तो ये, अच्छा जी, अब हमें मिनिमम करना है, तो डी मिनिमम मालूम करने के लिए, यानी कि हमारी मिनिमम सेल कितनी हुई है, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल डी मिनिमम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन DMIN, ठीक है। मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, DMIN, ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने क्या किया कि हम यहाँ पर गए, और यहाँ जाने के बाद हमने क्या किया, पूरी ऑल शीट विथ हेडिंग ऊपर से सिलेक्ट कर ली बस, और फिर वही कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ओपन, और डी मिनिमम, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, और डाउन साइड डेटा विथ हेडिंग, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया हमने। अच्छा, पहले यहाँ पे हम उसी तरह से सेल लिखेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ओपन, डेली सेल्स, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, और फिर कॉमा, और फिर सिलेक्ट डाउन साइड डेटा विद हेडिंग, तभी मिनिमम। अब टोटल हम कैसे लिखेंगे कि टोटल अगर मुझे देखना है कि कराची से टोटल कितनी सेल हुई, कितने सेलमैन ने की, लाहौर से कितने सेलमैन ने की, तो मैंने कहा डी काउंट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर वही कि हमने डाउन अप साइड डेटा विथ हेडिंग सिलेक्ट किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ओपन, और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करने के बाद हमने क्या किया कि डी, अच्छा सॉरी, डी डेली सेल लिखनी है, डेली सेल्स, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज कॉमा, और ये डाउन साइड डेटा विथ हेडिंग, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है जी।
तो अब ये बता रहा है, ठीक है जी। तो ये देखिए लाहौर से टोटल ये सेल बता रहा है। अगर मैंने यहाँ कराची लिखा है तो कराची से बता रहा है कि भाई टोटल ये जो है 2 सेल्समैन ने किए, मिनिमम ये है, एवरेज ये है, और असल जो हमारे पास फार्मूला है वो DSUM डेटाबेस का वो ये है। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज।